खिलता है, फूलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, फूलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। I would like to call our Honorable General Secretary Sheikh Musab Nadwi sir to share his thoughts. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान और ख़ास तौर से उलमाए कराम और हमारे पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बच्चों की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे मैसेज को अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों तक के पहुँचाया। चूँकि काफ़ी वक्त भी हो चुका है और कुछ प्रोग्राम भी बचे हुए हैं, मैं चंद बातें कहकर आप लोगों से अलविदा कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमान बनाया, तो बहैसियत मुसलमान के हम पर कुछ ज़िम्मेदारी भी थी। सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो ये थी कि हम अपने खालिक को पहचानें और अपने रब की इबादत करें, और दूसरी ज़िम्मेदारी ये थी कि हमसे लोगों को नफ़ा पहुँचे। जब तक इन दोनों ज़िम्मेदारियों को मुसलमानों ने बखूबी निभाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनिया में इमाम, खलीफा और इमाम बनाया। आप देखेंगे कमोबेश 1000 साल तक के मुसलमानों ने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जब इन दोनों चीज़ों के अंदर गिरावट पैदा हुई तो आप देखेंगे ये किस तरीके से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और इनका कोई पुरसान हाल भी नहीं रहा। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनसे किसी ने मुसलमानों के हालात के बारे में पूछा कि मुसलमानों के हालात आज इतने बुरे हैं तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हालात का ताल्लुक़ आमाल से है, अगर आमाल ठीक होंगे तो हालात खुद ब खुद ठीक होंगे। और असबाब के दर्जे में दो चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहली तो ये है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत करें, और दूसरा ये है कि हम अपने तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये दौर एक तालीमी दौर है और हमारा जिनसे मुकाबला है वो एक टेक्नोलॉजी में बहुत हमसे आगे बढ़े हुए हैं। अगर हमने अपने तालीमी निज़ाम को मजबूत ना बनाया तो हम इस ज़माने का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप तारीख़ की तरफ नज़र घुमाएं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से मुसलमानों ने एक ही छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ हासिल की। एक तरफ तो वो एक बहुत बड़े आलिम दीन भी हुआ करते थे, तो दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र भी हुआ करते थे। इसी सोच को सामने रखते हुए मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अबू साद शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि हम भी एक ऐसा इदारा कायम करें जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ दी जाए, जिसके अंदर हम बच्चों को दीन की जितनी भी चीज़ें हैं, दीनी शरीयत में बच्चों को चल कर साथ में असरी उलूम भी दे, जिसकी वजह से अलीदाया पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में 45 तलबा और 6 स्टाफ के साथ इस स्कूल की बुनियाद रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 400 स्टाफ और 6500 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी उनकी कुर्बानियों का नतीजा, रात में उनका गिड़गिड़ाना और हमारे पेरेंट का ताउन और हमारे स्टाफ की मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। साथ में अभी वसीउल्लाह सर ने भी कुछ देर पहले हमारे अलीदाया पब्लिक स्कूल की एनुअल रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी, किस तरीके से हमारे बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों के अंदर अच्छे नंबरात से कामयाब है। एक तरफ तो बच्चे हाफिज़ी बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल तकरीबन 86 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया ये अभी तक के, और उन्हीं में से 86 बच्चों के अंदर 26 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा एक बैठक में कुरान सुना है। ये तो है दीनी तालीम के अंदर, साथ में बच्चों की तरबियत भी होती है। और दूसरी तरफ एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी बच्चों का अगर आप देखेंगे, अभी वसीउल्लाह सर ने भी बताया था कि ओलंपियाड के अंदर फर्स्ट टाइम अलीदाया पब्लिक स्कूल के अंदर ओलंपियाड के अंदर बच्चों को रजिस्टर किया गया। काफ़ी हद तक के बच्चों ने मेहनत किया और अच्छे नंबरात हासिल किए। ऑल वर्ल्ड लेवल पर 10 नंबर, 6 नंबर, सेकंड नंबर के ही बच्चे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके पीछे आप लोगों का ताउन रहा और आप लोगों की दुआएं रही। उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का ताउन रहे और आप लोगों की दुआएं रहे, और इस जैसे जितने भी इदारे हैं उनके लिए आप दुआ कीजिए, ताकि दुआ कीजिए कि इस ऐसे इदारे को हम कामयाब बनाएं और प्रमोट करें। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुसाब नदवी साहब के लिए। ये थे
हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुसाब नदवी, हमारे फाउंडर मरहूम शेख अबू साद साहब के बड़े साहबजादे, बहुत सारा आसाइश होता है तो वो किन रास्तों पर चल निकलते हैं, लेकिन ये हमारे मरहूम शेख अबू साद साहब की मेहनत का नतीजा कि उनके बड़े साहबजादे उनके ख्वाब को ताबीर में बदलने की एक कोशिश और मुहिम को लेकर के चलते हुए उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ उनके जज्बे को सलाम करता है और जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम हम लोगों के साथ, पूरे स्टाफ के साथ खड़े रहते थे, उसी कोशिश पे और उसी नक्शे कदम पर ये चलते हुए हमेशा हमारे सुख दुख में आगे आकर के हमारी मदद करते हैं, हमारे पूरे स्टाफ की मदद करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इनके ज़ेर साए खूब तरक्की अता फ़रमाए। अगर मैं इनकी सोच की तर्जुमानी करूं तो मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि मैं तो चाहता हूं कि निज़ाम सुखन बदल डालूं, मैं तो चाहता हूं कि निज़ाम सुखन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरे दुनिया के आम इंसानों, ये काम सब का है जो 2 4 10 की बात नहीं। सो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर मौलाना मुसाब नदवी साहब, and we will continue inshallah with the program.